नमस्ते सीकर्स। आज हम कांतारा मूवी के बारे में स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस मूवी को मैंने बहुत बार देखा है और इसके अंदर जो डेप्थ है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कांतारा मूवी के परसेप्शन स्टार्ट करने के पहले मैं पूरे टीम को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इतनी सुंदर मूवी इन्होंने बनाई है। बहुत सुंदर मूवी। इसमें एक एक सीन में भी बहुत डेप्थ है जो मुझे अच्छा लगा, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम ओपनिंग सीन्स अगर देखेंगे उसमें वॉइस ओवर है जिसमें कहानी बताया जा रहा है एक राजा के बारे में। वो राजा जो है उसके पास सब कुछ है, यानी कि सारे मटेरियल कंफर्ट्स है उसके पास, एक फैमिली है, सब्जेक्ट्स है, लैंड है, सब कुछ है। वो इतना अमीर है, मगर वो अमीरी जो है उसका सिर्फ मटेरियल चीज़ों में अमीरी है। आप अगर मेरे पीछे बैकड्रॉप देखोगे कि तो पूरा अंधेरा है, उसमें छोटे छोटे दिया आपको जो दिख रहे हैं, उसी तरह से जो मटेरियल सेटिस्फैक्शन जो होता है, डिज़ायर्स जब फुलफ़िल होता है, उतना ही लाइट आपको मिलता है अपनी इतना विशाल लाइफ में। क्योंकि मटेरियल थिंग्स एक बार आपको सेटिस्फैक्शन देने के बाद वो डिज़ायर ख़त्म हो जाता है, दूसरा डिज़ायर आ जाता है। जब एक इंसान, एक राजा जैसे इंसान रियलाइज़ करता है कि इन चीज़ों से मेरे अंदर सुकून नहीं है, ना नींद है, मैं और कुछ ढूंढना चाहता हूँ, वो है मन की शांति। ये ढूंढने के लिए ये अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु बोलते हैं कि अगर तुम्हें शांति चाहिए तुम्हें अकेला इस पूरे ट्रिप पे जाना पड़ेगा ढूंढते हुए। अकेले क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जब हम कोई भी इनर सर्च करते हैं, अंदर अपने अंदर शरीर के अंदर भगवान को ढूंढने जाते हैं, तब हम अकेले ही जा सकते हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं आ सकता। स्पिरिचुअल जर्नी ऐसे एक जर्नी है जिसमें आप हमेशा अकेले अपने इनर पावर को ढूंढने के लिए चलते हो। इसीलिए वो हर चीज़ को त्याग देता है, पीछे छोड़ देता है और ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब राजा अकेला जाता है और हर जगह जाता है ढूंढते हुए, उसको अंदर से एक सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि वो अभी भी ढूंढ रहा है। ढूंढने का मतलब है सर्चिंग। जब हम सर्चिंग करते हैं तो सर्चिंग कौन कर रहा है? वो ईगो जो है अपने अंदर, आइडेंटिटी मैं, वो सर्चिंग कर रहा है। इसीलिए राजा को कभी भी इसमें भी सुख शांति नहीं मिल रही है। जब ढूंढना बंद कर दिया, ऑटोमेटिकली हम देख रहे कि राजा एक फॉरेस्ट में पहुंच गए, तो बारिश स्टार्ट होता है। बारिश का मतलब ये होता है जो आसमान है और धरती है उनका मिलन पानी के थ्रू, यानी कि एक एकता, जिसे अब हमारे अंदर जो सांस है वो शरीर और मन को एक कर देता है। बारिश का सिग्निफिकेंस ये है कि जब हमारे अंदर भगवान के पोरिंग होते हैं, कॉस्मिक पोरिंग होता है, बारिश की तरह ही महसूस होता है, क्योंकि वो बाहर से अपने अंदर आता है, कॉस्मिक पोरिंग। ये पोरिंग सिग्निफिकेंट है। इस जगह पे उन्होंने बारिश की थ्रू दिखाया है। और जब बारिश दिखाया, फिर राजा के जो है अंदर, मन के अंदर खुशी होती, क्योंकि वो एक दिखते एक स्टोन स्ट्रक्चर जिसको रखा गया है, फूलों से सजाया गया है, जिसका पूजा किया है। यही स्टोन स्ट्रक्चर आपको ध्यान में जब आप अंदर जाओगे, नाभि के अंदर डीप मेडिटेशन में, आपको पहले एक हैवीनेस जैसे फील होगा पेट में। इसीलिए हमेशा आप आइडल्स जब देखते हो टेम्पल में, स्टोन में रहता है और ब्लैक कलर में मोस्टली बना रहता है, क्योंकि आप अभी भी अंधेरे में रहते हो जब वो स्टोन आपको अंदर से फील होता है। उसके बाद में जब आप ध्यान में, गहरे ध्यान में जाते हो, तो वो स्टोन मेल्ट होके आपके पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाता है, एनर्जी बन जाता है। इसलिए उस स्टोन को पूजा किया जाता है। और कलर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, फ्लावर्स की, धूप, दिया, ये सब यूज़ कर रहे हैं, ये सब सिग्निफिकेंट है जो आपको इनर जर्नी में मिलेगा। इसी तरह से उनको भी, राजा को भी दिखाई दिया। इस जगह पे वो दिखा रहे हैं कि राजा जब वो स्टोन को देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनको कनेक्ट होता है कि हाँ, यही जगह है जहाँ से मुझे पीस मिलता है। ये आपको ध्यान में भी होता है। जब आप ध्यान में जाते हो, एक जगह पे पहुँच जाते हो, आपको पता है यही जगह है जो मैं ढूंढ रही थी, कब से इसी जगह के लिए मैं ढूंढ रहा था। ये फील आपको अंदर से आ जाता है। इसको बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने दिखाया कि सोड उसके हाथ से गिर जाता है। इंसान के अंदर जब डर रहता है तभी वो सोड पकड़ के रहता है, अपने आप को गार्ड करने की ज़रूरत समझता है।
जब सोड गिर जाता है दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, इसका मतलब है वो समझ गया कि देखभाल मेरे करने वाला वो भगवान ही है। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है जैसे इस सीन में दिखाया गया, और ये बहुत सुंदर है, अपनी लाइफ में भी बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप फियर से फेथ में शिफ्ट हो जाओगे, सरेंडर कर दोगे, तो आपको जो पीस है वो मिल जाएगा। इस जगह पे हम ये देख रहे हैं कि जब तक राजा सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं, पीछे पूरे जितने भी फॉरेस्ट में लोग खड़े हैं वो आ गए हैं। अगर आप देखोगे इन लोगों को, ये लोग फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए फॉरेस्ट में भी आप देख रहे हो उनके कपड़े अलग हैं। वो बारिश उनको अफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो बहुत प्योर है। राजा को ही बोल रहे हैं कि आपको हम कुछ भी दे सकते मगर ये सुकून नहीं दे सकते जो हमारे पास है। इसी जगह पे जब हम देख रहे हैं कि भगवान की जो शक्ति है एक इंसान के अंदर आ जाता है, तो सब लोग उस शक्ति को कितने मानते हैं। वो जब वो बोलने लगता है शक्ति, तो ये सब चुप हो जाता है। यानी कि जो फेथ है, जो सरेंडर है, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनके इतना ब्यूटीफुली दिखाया गया कि वो जो पंजुर्ली बोल रहे हैं, भगवान जो बोल रहे हैं इंसान के अंदर आकर के, वही एक फाइनल वर्डिक्ट है जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनके लिए। जो ये पंजुर्ली भगवान है वो आ रहे हैं और वो राजा को बता रहे कि इतना ज़मीन देना पड़ेगा इन फॉरेस्ट लोगों के लिए। इसमें मेरे परसेप्शन ये है कि जब हम बोल रहे हैं कि भगवान को सब पता है, इस समय भगवान को लग रहा है कि इन लोगों को ये ज़मीन की ज़रूरत है और एक जगह की ज़रूरत है। इसीलिए भगवान इन लोगों के लिए, जो फॉरेस्ट के लोग जो भगवान पे डिपेंडेंट है, भगवान को मानते हैं, उनके लिए भगवान एक शेल्टर डिसाइड करते हैं कि हाँ ये लैंड इनको जाना चाहिए, क्योंकि आगे का भगवान ही देख सकते हैं, इंसान नहीं देख सकते। आगे का सोच करके भगवान ने इनके लिए कितनी ज़मीन मांगा है और वो बोल रहे कि मैं आपके साथ चलूँगा, मगर एक चीज़ याद रखना, हर माफ़ भी मैं करने को तैयार हूँ। अगर आप गुनाह भी करोगे तो उसको मैं माफ़ करूँगा। मेरे साथ जो गंगली चलेगी वो नहीं माफ़ करेगी। इसका मतलब क्या है? हमारे शरीर के अंदर एक पावर है जो हमारे कर्मों को नोट करते रहते हैं। क्या हमने अच्छा किया, क्या हमने बुरा किया, ये सब वो लिखते हैं, वो नोट करते रहते हैं। इसको कर्मा थियरी में कहा गया कि जो हम कर रहे हैं उसका ही हम भोगते हैं। जो हम देख रहे हैं आगे जा कर के कि किस तरह से राजा को शांति मिली, क्योंकि उसने अपने वादा निभाया, उसने ज़मीन दिया और उसने जो फॉरेस्ट लोगों को माना और फिर वो सम्मान के साथ लेके गए और उनका पूजा किया। यहाँ पे एक सीन कंप्लीट होता है जब राजा पंजुर्ली को लेके जा रहा है अपने राज्य में। यहाँ तक आप देखिए मूवी और आप इसके बारे में सोचिए, जो परसेप्शन मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्या इस चीज़ को आप भी अनुभव कर रहे हो अपने लाइफ में? क्या आप पीस को आप भी ढूंढ रहे हो? इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान करके हमें कमेंट्स में लिखिए, आपको कैसे लगा, को इससे कुछ बेनिफिट हुआ है कि क्लैरिटी आया है। आप अपने इस पे ध्यान करके हमारे साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।